दोस्तों दुनिया की राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो देखने में तो सिर्फ कागज पर किए गए हस्ताक्षर लगते हैं, लेकिन उनके झटके दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं। दरअसल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक मजबूत हाथ मिलाने से सबसे ज्यादा मिर्ची तुर्की को लगी है, क्योंकि दोनों देशों ने ऐसे हाथ मिलाया है जिसने दिल्ली में तो उम्मीदों का जश्न खड़ा किया है, लेकिन उसी समय हजारों किलोमीटर दूर अंकारा में बेचैनी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस एक डील ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि तुर्की को भी सदमे में पहुंचा दिया है। तुर्की में न्यूज रूम्स गर्म हो गए हैं और अखबारों की हेडलाइंस पर डर साफ झलकने लगा है। दोस्तों आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कैसे तुर्की के अखबार और बड़े बड़े पोर्टल किस तरह से भारत और यूरोप के बीच हुई डील को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर भारत और यूरोप की दोस्ती को लेकर तुर्की इतना क्यों परेशान है? तो चलिए विस्तार से पूरी परत को समझते हैं। दरअसल जिस समझौते की हम बात कर रहे हैं उसे आज ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे लेकर सालों से बातचीत चल रही थी, वो अब जाकर ठोस आकार ले चुकी है। और ये सिर्फ भारत और यूरोप के बीच के व्यापार को बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि ये आने वाले दशकों के लिए वैश्विक सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग हब्स और रणनीतिक साझेदारियों की दिशा तय करने वाला फैसला है। क्योंकि दोस्तों भारत और यूरोप के बीच हुई डील के तहत यूरोपियन यूनियन के सामानों को अभी तक सबसे ज्यादा छूट भारत में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखें तो फिर ईयू भारत से आने वाले सामानों पर टैक्स को 3.5 से घटाकर 0.1 करने वाला है। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि भारत और यूरोप के बीच अब एक बड़े लेवल का व्यापार शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत के लिए यह डील एक बड़े ब्रेक थ्रू की तरह है। इससे भारतीय उत्पादों को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर बाजारों में बिना रुकावट के एंट्री मिलने जा रही है, जिससे यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत का विशाल बाजार और भी आकर्षण बन जाएगा। और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2032 तक यूरोप का भारत में एक्सपोर्ट लगभग 2 गुना हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसी सुनहरे मौके में एक ऐसा देश है जिसकी नींदें उड़ चुकी है, और वो देश है तुर्की। दरअसल तुर्की की परेशानी की जड़ें आज की नहीं है, बल्कि ये कहानी शुरू होती है साल 1996 से, जब उसी साल तुर्की ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक कस्टम यूनियन एग्रीमेंट को साइन किया था। उस समय तुर्की को लगा था कि यह समझौता उसे यूरोप के करीब ले जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। लेकिन शुरुआती सालों में ऐसा हुआ भी, लेकिन समय के साथ इस समझौते का एक खतरनाक दृश्य सामने आया, क्योंकि इस कस्टम यूनियन समझौते के तहत यूरोपीय यूनियन जब भी किसी तीसरे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो उस देश का सामान यूरोप के रास्ते बिना किसी कस्टम ड्यूटी के तुर्की में एंटर कर सकता है। लेकिन इसके बदले तुर्की को उस तीसरे देश से वही सुविधा अपने बाजार में देने की कोई गारंटी नहीं मिलती। मतलब दोस्तों नियम ऐसे बने हैं कि इसका ज्यादा फायदा यूरोप और तीसरे देश को होता है, जबकि तुर्की बीच में ही फंस जाता है। और अब यही जाल भारत के मामले में भी पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। दोस्तों भारत और यूरोपीय यूनियन की इस नई डील के बाद भारतीय सामान यूरोप के किसी भी देश के रास्ते लगभग ड्यूटी फ्री तुर्की पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल प्रोडक्ट तुर्की के बाजार में बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकते हैं। मतलब कि अब यूरोप और भारत के बीच का व्यापार एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन इसके उलट तुर्की के उत्पादों को भारत में वही छूट नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों मुकाबला पूरी तरह असमान हो गया है, क्योंकि इससे भारत फायदे में है, यूरोप फायदे में है और तुर्की खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इसी वजह से आज तुर्की की मीडिया खुलकर इसका विरोध कर रही है। तुर्की के बड़े बड़े अखबार और पोर्टल से लगातार लिख रहे हैं कि ये समझौता उनके देश के लिए एक नया आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि मिलियत जैसे अखबारों में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत तुर्की के औद्योगिक सेक्टर पर सीधा दबाव डाल सकती है, क्योंकि तुर्की के बिजनेस सर्कल को डर है कि भारतीय कंपनियां उनकी घरेलू इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर देगी। और तुर्की की चिंता सिर्फ कीमत को लेकर नहीं है, बल्कि भारत के पास सस्ती लेबर है, विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है और तेजी से बढ़ती एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इसके मुकाबले तुर्की की लागत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ऊर्जा महंगी हो गई है और यूरोपीय यूनियन के सख्त नियमों ने उसकी इंडस्ट्री को पहले ही जकड़ा हुआ है। और ऐसे में जब भारतीय सामान तुर्की के बाजार में बिना बड़े टैक्स के पहुंचेगा तो फिर स्थानीय कंपनियों के लिए टिके रहना मुश्किल होगा। क्योंकि दोस्तों अब तक तुर्की को यूरोप की सप्लाई चेन का एक मजबूत स्तंभ माना जाता था और यूरोप की कई बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्शन और असेंबली के लिए तुर्की पर निर्भर थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है और भारतीय सामान की आसान इंडस्ट्री से तुर्की की वह बढ़ती हुई व्यापार नीति कमजोर पड़ चुकी है। और तुर्की के बड़े बड़े विशेषज्ञ परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले सालों में भारत तुर्की की जगह ले सकता है और यूरोपीय सप्लाई चेन में उसकी भूमिका सीमित हो सकती है। दोस्तों इस आर्थिक तनाव के साथ साथ राजनीतिक तनाव ने भी हालातों को गंभीर बना दिया है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों में यह नोटिस किया गया कि भारत और तुर्की के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि हमने आपको पिछली ही वीडियो में बताया है कि किस तरह से तुर्की
पाकिस्तान की सहायता कर रहा है। और ऐसे माहौल में जब भारत को एक ऐतिहासिक ट्रेड जीत मिलती है तो फिर तुर्की इसे व्यापारिक नुकसान नहीं बल्कि एक रणनीतिक झटका समझ बैठा है, क्योंकि उसे ये भी लग रहा है कि भारत न सिर्फ आर्थिक मोर्चों पर बल्कि व्यापारिक मोर्चों पर भी आगे निकल गया है। दोस्तों, तुर्की की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस समय उसके पास भारत के साथ अलग से कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का आसान रास्ता नहीं है। यूरोपीय यूनियन के साथ बने होने की वजह से तुर्की अपने ट्रेड नियम को नहीं बदल सकता। वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां तुर्की के बाजार में आसानी से घुस सकती हैं। यानी खेल के नियम ऐसे बन चुके हैं कि तुर्की चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर सकता और इसी वजह से तुर्की के अंदर अब यूरोपीय यूनियन के साथ किए गए पुराने कस्टम यूनियन समझौते को अपडेट करने की मांग तेज हो गई है। इसलिए तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी खुलकर ये कह रही है कि इस समय जो व्यवस्था है वो उनको नुकसान पहुंचा रही है। उनका कहना है कि यूरोप नए नए ट्रेड एग्रीमेंट करता है, नियम बदलता है, लेकिन इन फैसलों में तुर्की की कोई आवाज नहीं होती और न ही कोई फायदा, और इसके बावजूद भी उसे यूरोपीय नियम को मानना पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि तुर्की को व्यापार नीति में कई बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, तुर्की को सबसे बड़ा डर भारत की आर्थिक ताकत से है, क्योंकि इन सब के बीच भारत यूरोप ट्रेड डील भारत के लिए एक बड़ी जीत की तरह उभर रही है। खासकर स्टील सेक्टर में इसे एक लाइव डॉक्यूमेंट माना जा रहा है, क्योंकि यूरोप ने भले ही अपने सख्त टैक्स से भारत को छूट न दी हो, लेकिन उसने तकनीकी सहयोग का वादा किया है। और इसका मतलब ये है कि भारतीय कंपनियां भविष्य में ग्रीन स्टील और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी छलांग लगा सकती है। और यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अगर भारत इस रेस में भी आगे निकल गया तो फिर तुर्की पीछे रह जाएगा। और अनुमान ये है कि इस डील ने भारत को सीधे तौर पर लगभग 50 अरब डॉलर तक का फायदा हो सकता है। तो वहीं तुर्की की हालात ये है कि उसका 41% एक्सपोर्ट और 32% इम्पोर्ट पूरी तरह यूरोप पर निर्भर है, लेकिन इसके बावजूद भी फैसले लेते समय उसे हमेशा बाहर रखा जाता है। दरअसल 2026 तक तुर्की गिड़गिड़ा रहा है कि उसके समझौते को अपडेट किया जाए, उसमें कृषि और सेवाओं को जोड़ा जाए, लेकिन यूरोप की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों यूरोप कोई भी जवाब नहीं दे रहा और यूरोप की ये शांति तुर्की के लिए एक आर्थिक झटका बन चुकी है। दरअसल तुर्की की मीडिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। वहाँ के अखबारों में चेतावनी दी जा रही है कि भारत की सस्ती लेबर और विशाल उत्पादन क्षमता उनके केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन तुर्की लगातार इसके विरोध में है। दोस्तों, इस समय हालात ये है कि भारत और यूरोप के बढ़ते व्यापार ने भारत को नई आर्थिक शक्ति दी है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। और अगर इसी तरह भारत और यूरोप का व्यापार बढ़ता रहा तो फिर तुर्की की परेशानी भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि नियमों की वजह से उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा बल्कि वो खुद को बेकार समझ रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन की इस ट्रेड डील ने ग्लोबल पावर बैलेंस में एक नया संकेत दे दिया है। बाकी दोस्तों, भारत और EU के बीच व्यापार को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।